नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इस पार्टी ने गुजरात और पूरे देश को किया बर्बाद। पीएम बोले इस बार गुजरात चुनाव में होगा रिकॉर्ड मतदान, खासतौर पर युवा वोटर्स की भागीदारी होगी अहम। गुजरात में पीएम मोदी का जारी रहेगा तूफानी चुनाव प्रचार, 27 नवंबर को सूरत में करेंगे भव्य जनसभा को संबोधित। गुजरात में प्रचार के दौरान सीएम शर्मा ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज, कहा आजकल सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं राहुल गांधी। सद्दाम हुसैन वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा राहुल की वजह से यहां तक पहुंचे शर्मा, शर्मानी चाहिए। गुजरात के राज समधियाना में उम्मीदवारों को प्रचार की इजाजत नहीं, वोट नहीं देने पर लगता है जुर्माना, चुनावी ड्रामेबाजी से रहते हैं दूर। टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट किया जारी, वायु सैनिक हत्या मामले में अब 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अमेरिका के वर्जीनिया में वॉलमार्ट स्टोर में हुई भीषण गोलीबारी, फायरिंग में 10 लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। वैशाली में हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर पेट्रोल टैंकर में ब्लास्ट, हादसे में चालक खलासी समेत 3 की गई जान, कई अन्य घायल। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन फैक्ट्री में संघर्ष, कोरोना तालाबंदी और वेतन विवाद को लेकर भड़के कर्मचारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक के बाद माने किसान, अब 24 नवंबर को GT रोड जाम नहीं करेंगे किसान संगठन। यूपी के बाहुबली माफिया आतिक को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी, 117 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करेगी पुलिस। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस से जताई थी हत्या की आशंका, कहा था कार्रवाई नहीं की तो आफ्ताब कर देगा मेरे टुकड़े टुकड़े। श्रद्धा के लेटर पर महाराष्ट्र डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, का मामला गंभीर, जांच कराएंगे क्यों नहीं हुई 2020 में कार्रवाई। मिजोरम पुलिस ने आइजोल से 13 करोड़ की हेरोइन की जब्त, 2400 किलोग्राम विस्फोटकों की बरामदगी मामले में एक गिरफ्तार। TB आनंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में ली शपथ, कार्यक्रम के बाद CM ममता ने कई मुद्दों पर की चर्चा। पक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, का शपथ के दौरान राजभवन के दरवाजे से लौटना पड़ा वापस। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर MP ऑक्स करने जा रहा है WHO, रिपोर्ट में दावा, खौफ खत्म करने के इरादे से उठाया जा रहा है कदम। राजस्थान के उदयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 रियल एस्टेट ग्रुप के 39 ठिकानों पर मारा छापा। टीपू सुल्तान पर लिखी किताब की बिक्री पर अदालत ने लगाई रोक, याचिका में मुस्लिमों की भावना आहत करने का लगाया आरोप। असम मेघालय बॉर्डर पर एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर, फॉरेस्ट ऑफिस में जमकर तोड़फोड़, वाहनों की आवाजाही पर रोक। ट्विटर और मेटा के बाद अब HP ने किया छटनी का ऐलान, 6000 से ज्यादा कर्मचारियों की खतरे में पड़ी नौकरी। कर्मचारियों की छटनी पर श्रम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया को भेजा नोटिस, बेंगलुरु में डिप्टी लेबर कमिश्नर के सामने 24 को पेश होने का आदेश। जेल में सत्येंद्र जैन के पैक्ड फूड खाने पर मीनाक्षी लेखी का बयान, का अगला नंबर पता नहीं किसका, सिसोदिया पढ़ ले नियमावली। यूपी के मेरठ में कमर ने कमल बनकर युवती से किया दुराचार, कहा मुंह खोला तो श्रद्धा की तरह कर दूंगा 35 टुकड़े। चंडीगढ़ के बुड़ैल में दिल्ली की श्रद्धा जैसा मामला आया सामने, मोहम्मद शरीक ने ममता को प्यार में फंसाया, फिर कर दी हत्या। 4 दिसंबर को होगी कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक, अधिवेशन और संगठन के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सुरक्षा ऑडिट, यातायात के लिए असुरक्षित मिले उत्तराखंड के 36 पुल, मोरबी पुल हादसे के बाद सरकार करवा रही है पुलों की सुरक्षा जांच। 5वें दिन जारी रहा किसान नेता जगदीश सिंह का आमरण अनशन, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ कर रहा है प्रदर्शन। नोएडा में बस में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए 7 यात्री, रोडवेज अधिकारी ने संविदा पर तैनात परिचालक को किया बर्खास्त। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे डुअल डेस्क, बच्चों को बैठने में होगी सहूलियत, 95 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। भाजपा के मैनपुरी उपचुनाव पर भारी, अश्विनी त्यागी ने सपा पर कसा तंज, बोले उपचुनाव में हार के डर से प्रचार में जुटा पूरा सैफी परिवार। पाकिस्तान सरकार को नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए मिले कई नाम, जनरल बाजवा सेवा विस्तार के बाद 29 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निवेशक सम्मेलन की तैयारियों पर कसा तंज, बोली सिर्फ जमीन के अधिग्रहण और स्वार्थ तक सीमित ना रहे कार्यक्रम। राजस्थान के फतेहपुर में 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा रात का पारा, चूरू में 5.3 और चित्तौड़गढ़ में 6.7 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। शाहजहांपुर से भाजपा सांसद अरुण सागर फरार घोषित, चुनाव प्रचार सामग्री जब्त होने के मामले में अदालत में नहीं हुए पेश। बलिया की अदालत में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने किया सरेंडर, 9 साल पहले छात्र नेता की हत्या के प्रयास का दर्ज हुआ था केस। दुबई में अगले साल COP 28 सम्मेलन में जुटेंगे 140 राष्ट्र अध्यक्ष, ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया भर के 80,000 प्रतिनिधि लेंगे भाग। मुंबई में गैंगस्टर अमर नाइक के गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, डकैती समेत कई अन्य गंभीर आरोपों में 23 साल से फरार था रविंदर ढोले।
गृह मंत्री शाह से मुलाकात करेगा मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल। असम सीमा पर हुई हिंसा की सीबीआई जांच की उठाएगा मांग। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 3 लोगों की गई जान। राजस्थान में बीकानेर जिले में हुआ हादसा, तीनों करते थे मजदूरी। सीएम शिवराज चौहान ने की वैश्विक निवेशक सम्मेलन की समीक्षा। बोले मध्य प्रदेश और इंदौर को मिलेंगे ब्रांडिंग के उम्दा अवसर। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को दी नसीहत। बोली हिरासत से बचने के लिए मतदाता सूची में शामिल कराए नाम। अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले राजस्थान में महिलाओं दलितों पर बड़ी अत्याचार की घटनाएं। मनीष तिवारी ने भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार को वैध बनाने का आरोप। बोले मोरबी की घटना पर कार्रवाई न करना भाजपा के घमंड का संकेत। बिहार के सृजन घोटाले के आरोपी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर इश्तिहार चस्पा। पटना पहुंचे आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम तेजस्वी से की मुलाकात। बोले राजनीति को छोड़कर पर्यावरण और युवाओं पर हुई बात। नशे के खिलाफ लुधियाना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन और ड्रग मनी के साथ सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। घाटी में श्रीनगर समेत कई जगहों पर शून्य से नीचे आया रात का पारा। शीतलहर चलने से लेह और गुलमर्ग में पड़ रही कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में 24 नवंबर के बाद कई सार्वजनिक अवकाशों में बदलाव। अब 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर होगी छुट्टी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।